तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं मंत्री खीवसर। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी का जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रहे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर। औचक निरीक्षण करने के लिए आज मंत्री खीवसर एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी का जायजा ले रहे हैं। ऐसा कि ये बहुत दुखद घटना हुई पश्चिम बंगाल में। एक स्टेट की लापरवाही की वजह से और इनएक्शन की वजह से आज जो है पूरा खाली राजस्थान नहीं, ये व्यवस्थाएं जो है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है इस पूरे देश का, इस सब जगह चरमरा गई है। और हमारे जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत एक तरीका के, मेरे ख्याल में वर्षों से ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। हमने तुरंत जब ये इशू आया, हमारे जितने भी टीचिंग स्टाफ को हमने लगा दिया, यहाँ पर हमारे जितने भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको लगा दिया। नर्सिंग स्टाफ ने तो टोकन काली पट्टी उस दिन पहनी थी, वो काम करती रही। और अभी निरीक्षण किया तो हमारी जो है, देखिए इमरजेंसी जो है ना वो बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है ना। वहाँ मैंने जाके देखा, कोई भीड़ भड़का लाइनें वगैरह नहीं है। और अपने जो वार्ड्स के अंदर भी सब ठीक चल रहा है। तो हमारी जो सरकारी सर्विसेज जो है, जो राजस्थान का जो आईएमए का जो विंग है, उन्होंने भी ओपीडी और ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बोल दिया कि वो उसमें कोई तरह की बाधा नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि आज से जो गाँवों की सिचुएशन जो है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर्स, यहाँ कोई अब प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इशू सबसे भारी आ गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जब ने सर्विसेज विड्रॉ कर ली थी, उस समय समस्या गंभीर थी। अब आज वो भी अपने कार्य शुरू कर रहे हैं। और हमारी जो मुख्यमंत्री आरोग्य जो योजना है, उसके तहत अगर कोई भी सर्विसेज शॉर्टफॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर है, कोई इमरजेंसी में, वो भी इमरजेंसी की बात है, उसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल भी अवेलेबल है। और हमारी जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है उसके तहत वो फ्री इलाज करा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है और हमें आशा है कि सिचुएशन अब सामान्य हो जानी चाहिए। इसके अंदर केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। सीबीआई की जांच का भी हम सुन रहे हैं, उसके अंदर हो रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक स्टेट के एक प्रदेश की मिसमैनेजमेंट की वजह से पूरा देश जो है आज ये आपदा हमारे ऊपर आके पड़ी है। सर रेजिडेंट, देखिए, सबसे पहले मैं उनसे अपील करूंगा कि एक दुखद हादसा जो हुई उसके वजह से देश के आम नागरिक भी नहीं, मतलब जो बीमार नागरिक है उनको क्यों सजा मिलनी चाहिए। आज सजा किसको मिल रही है? हम लोग स्वस्थ हैं, हमें तो नहीं मिल रही है ना। जो बेचारे जिनकी और लोग अपनी ज़िंदगी खो बैठेंगे। मेरी उनसे अपील है कि हर चीज़ डायलॉग से, वार्तालाप से होती है और ऐसे स्टेप्स लेने से उसमें नुकसान किसका होता है? गरीबों का होता है। उसके अंदर इन रेजिडेंट डॉक्टर्स के माँ बाप भी हो सकते हैं, उनके दादा दादी भी हो सकते हैं। तो मेरा सोच है कि ये एक ऐसी इमरजेंसी है, आप बिजली बंद कर दो, पानी कुछ दिन के लिए बंद कर दो, टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दो, तो ज़िंदगी चलेगी। तो इसके अंदर एक अमूल्य ज़िंदगी किसी की चली जाए। और आई एम श्योर कुछ हादसे ऐसे हुए हैं, वो मैं सोचता हूँ कि जनता को इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सर, आपने बताया जनता को सज़ा नहीं मिलनी, सरकार बार बार ये अपनी सरकार किस तरीके से देख रही है, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, इसमें जो भी ये हो रहा है, इसमें मैं सोचता हूँ कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स, इनकी पेट खराब हो रही है। जनता जो है, और आपके एस्मा इसके कई मतलब हैं। लेकिन ये ऐसा इशू है कि अगर आप ऐसा एक्शन लेते हैं तो क्या है कि फिर गिरफ्तारियाँ होती हैं, ये होता है उस पर होता है। उसमें क्या है? उसमें सर्विसेज आपकी विड्रॉ रहती है, ठीक है ना। लेकिन सर, ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ तो होता है। जो लोग बेचारे दूर दराज इलाकों से आते हैं, वो उनके, ये सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा किसी ना किसी इशू को लेकर के हर महीने में 2-4 बार स्ट्राइक होती है, हजारों मरीजों की जान सांसद पर आती है।
नहीं देखिए, इसलिए यही मैं कह रहा हूँ कि अब देखो, मैं सोचता हूँ वर्स्ट इज ओवर नाउ। जो परसों का दिन था वो थोड़ा बहुत क्रिटिकल था। अब धीमे धीमे जो है अब सर्विसेज जो है आपकी आ जाएंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल से एक बार पूरे चल जाए तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक एस्केप रूट है। यहाँ नहीं तो वहाँ आदमी ज़िंदगी बचाने के लिए 2 पैसे देगा। और हमारी जो माँ योजना है जिसमें हम इंश्योरेंस के थ्रू हम फ्री इलाज देते हैं, वो एक हमारा दरवाज़ा खुला रहता है। तो मेरी यही अपील रहेगी रेजिडेंट डॉक्टर से कि इसकी ये जो भी हादसा हुआ, जो मर्डर हुआ, बहुत ही जिस ग्रूसम तरीके से हुआ, उसके अंदर इसमें जो पूरे देश की जनता की इसमें कोई गलती नहीं है। हेडक्वार्टर से भी डॉक्टर भेजे गए हैं, कितने डॉक्टर भेजे गए हैं और उनकी व्यवस्था जो है उससे कितनी हमने हमारे पास टीचिंग स्टाफ, अपने जूनियर रेजिडेंट्स, हमारे जितने भी एपीओ भी जो हुए थे, हमने बिल्कुल इमरजेंसी रेड अलर्ट में है। और हमने सबको बोल दिया कि भाई आप लोग जो है अपने छुट्टियां जो जा रहे हैं उनको भी हम बुला रहे हैं। हम हर तरीके से हम एक्शन ले रहे हैं कि सरकारी सुविधा हम कितनी मजबूत रख सकें इस क्राइसिस के अंदर। और ग्रामीण एरिया के अंदर मेरे ख्याल में अब ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। सर, अधिकांश इलाकों में बहुत जबरदस्त बारिश है। अब बारिश के बाद में मौसमी बीमारियां पैर पसारेंगी। अभी 3-4 दिन पहले मैंने वीसी के जरिए जितने भी जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, जितने भी सीएमएचओज हैं, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 4 दिन पहले करी। हमने इनको बोला कि भाई इस साल सब जगह में 1-2 पॉकेट्स उदयपुर की और गंगानगर की छोड़ के ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने पूरे राजस्थान के अंदर इतनी भारी बारिश हो और इतनी वाटर लॉगिंग हो रही है। तो हमने कहा कि ये मौसमी बीमारियां तो अभी आएंगी, तो उनको हमने रेड अलर्ट कर दिया। जितने भी जॉइंट डायरेक्टर थे वो वीसी पे थे, हर संभाग के थे, हर सब सीएमएचओज थे। और उनको हमने बोल दिया कि भाई देखो, कोई दवाइयों की कमी, मैन पावर की कमी कुछ है तो अभी बोल दो हमें, क्योंकि अगर शॉर्ट कमिंग आई तो फिर तुम जिम्मेवार होगे और हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। मैंने इनको बोला वी आर इन इमरजेंसी मोड। और हमने एक सेल वहाँ स्वास्थ्य भवन में बैठा लिया जो डेली वीसी पे जाके और उनसे मॉनिटरिंग करना है। मैंने उनको ये भी बोला कि भाई आंकड़े देखो, रोज के तहसील में मिलते हैं कि बरसात आपके सेक्टर में किस तहसील में कितनी बरसात हुई है। उनको कुछ को मालूम नहीं था कि बरसात कितनी हुई है, वो तो तहसील में अवेलेबल होती है। हर दिन शाम को मालूम पड़ जाता है कितनी बारिश हुई। तो जहाँ बारिश ज़्यादा हुई है उस पर जाके करें। तो उन्होंने कहा भाई दवाइयाँ हमारे पास पूरी है। हमने कहा कोई छुट्टी पे अभी नहीं जाएगा और सब लोग ड्यूटी पे रहें। कितने एरिया आइडेंटिफाइड किए? उदयपुर संभाग के कुछ जिले और आपके बीकानेर संभाग के कुछ जिलों के अतिरिक्त सब जगह सिचुएशन बहुत ग्रेव है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कम बारिश हुई है। ये 2 संभागों को छोड़ के, और उसमें भी कुछ जिले। तो हमारा जो इमरजेंसी जो हमारा जो सेल है वो डेली मॉनिटरिंग कर रहा है, हमें रिपोर्टें दे रहा है। और मैंने ये वीसी जो है मैंने हम सब करके मैंने कहा कोई कमी है तो बता दो, दवाइयों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो उस बहाना मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर कोई आपदा आई ज़्यादा तो उसके अंदर शुद्ध हम बिल्कुल रेड अलर्ट ऑल आउट